जैसे एक जौहरी हीरे को तराशना होता है ना, तो जौहरी का नाम बाद में आता है। पहले वो हीरा जब जो सामने दिख रहा होता है हीरा, उसका नाम पहले आता है कि हाँ भाई ये हीरा ये हीरा ये है। तो हमारी जो मीडिया माफिया है, इसके ऊपर कोई रोशनी डालना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? अच्छा, पहले तो ये देखना होगा कि जब हम ये कहते हैं कि तो सबसे ज्यादा किस शोबे में आपको मजा आया? मतलब एक्टिंग में ज्यादा आया, राइटिंग में आया, डायरेक्शन में आया, या रेडियो के टाइम पर मजा आया? मजा तो एक्टिंग में है। अच्छा, मजा एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग जो है ना वो आपको एकदम ही फोकस करती है। सही। फजा मुकम्मल तौर पर गोबर आलूद है, सड़कें ओस में नहाई हुई हैं, हालांकि पौ फट चुकी, सफेदा शहर रात की स्याही से लड़ झगड़ कर बिलाखिर अपना रंग जमाता जा रहा है, मगर धुंध की वजह से अब भी वही हालत है, तारीकी का कि ना रास्ता सुझाई दे और ना हाथ को हाथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महविश सिद्दीकी और आज आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और हमारी गपशप सुनेंगे। जी बिल्कुल, और आज के हमारे टैलेंट पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी देखें, तारुफ के तो मोहताज हैं। चलो थोड़ा सा इंट्रो करा देते हैं। इंट्रो, लेकिन मजेदार सा इंट्रो होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लेजेंड हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत काम किया उन्होंने और इतना मजेदार काम किया है उन्होंने, बिल्कुल, जो देखने वालों को बहुत मजा आया है। और मैंने भी उनके साथ काम किया है। एक बहुत अच्छे राइटर हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छे और डायरेक्टर हैं बासलाहियत एक्टर हैं और उतने ही अच्छे डायरेक्टर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आज हमारे गेस्ट हैं शाहिद नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तो तारीफों के अल्लावे मिला दिए। हालांकि सर आप बाकी तारीफों के लायक हैं, तो मतलब ये तारीफ करनी पड़ी। अल्लाह की मेहरबानी है। एक चीज रह गई कि आपने ये नहीं बताया कि राइटर का कहा सर बोल के सबसे पहला लॉक राइटर बोला। सर राइटर तो आप हैं बहुत अच्छे। बहुत ये सब और कैसे आपकी बोल आमद सकते का हैं? भी सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे आने का टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ऐसे है, मैं कहीं बिजी था, लेकिन जब तारिक ने मुझसे कहा, आप लोगों ने कहा, और खावर अरशद जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि भाई आपको जाना है, ठीक है हम जाएंगे। चलें सर, मोस्ट वेलकम टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर कैसे शौक हुआ मीडिया में आने का? मीडिया में आने का शौक, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि वायरस की तरह से होती हैं, बैक्टीरिया की तरह होती हैं। मेरे वालिद साहब जो थे वो रेडियो पाकिस्तान में थे। अच्छा। ही रिटायर्ड एज ए डिप्टी कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान। सो एक इंटरेस्ट तो होता है ना कि ये बाप कर क्या रहा है। सही। अच्छा, जब कभी कभी वहां जाते थे हम देखते थे एक्टर्स जो हैं, मैंने देखा अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हैं वो रेडियो पे काम कर रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं। उसको आवाज लगाना कहते हैं रेडियो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब मैं देखता तो मुझे बड़ा शौक होता था कि यार मैं क्यों ना करूँ ऐसा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो वो शायद ये मेरा ख्याल है कि इनहेरिटेंसी जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं अंदर से बाप की तरफ से मिला हुआ, बिल्कुल खून में शामिल वाली बात थी। बस ये ऐसा था, तो मैं आ गया और मैंने रेडियो से ही शुरू किया। अच्छा, स्टार्ट ही रेडियो से लिया? स्टार्ट ही रेडियो से किया और Very बड़ा good. खतरनाक लिया। मेरे वालिद को नहीं पता था कि मैं रेडियो पर ड्रामा बोलने आ गया। अच्छा जी, एक हिमायूं बशीर साहब हुआ करते थे, अल्लाह गरीक़े रहमत करे, वो एक ड्रामा कर रहे थे, मैं कौन हूँ मेरे हम नफसो, मीर तकी मीर का एक शेर है जिसका मिसरा है, मैं कौन हूँ मेरे हम नफसो सोखता जाऊँ। तो ये रात को चलना था, मुमताज मुफ्ती साहब का लिखा हुआ था। अच्छा। तो उसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर मुझे करना था, नौजवान। एक लाश पड़ी हुई है और लोग आ रहे हैं और उस पर बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं, बेहिसी दिखाई है इंसान। सही। तो उसमें मैंने उनसे कह करके मुझे भी एक थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा एक नौजवान का है कैरेक्टर, वो अपने बाप और अपने बच्चे के साथ आता है और बातें करते हैं वो लाश के ऊपर और फिर निकल जाते हैं। तो इत्तेफाक से ये पिंडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो रावलपिंडी में बारिश शदीद हो गई, तो जो बड़े मियाँ अपने पोते को साथ लेकर आना चाह रहे थे वो नहीं आ सके। सही। तो हुमायूं को रात को ये हुकअप पे जाना है ड्रामा, उन्होंने कहा भाई कोई करेगा, मैंने कहा मैं। अच्छा। दोनों कैरेक्टर, तो वो मैंने, अब मुझे डायलॉग्स तो खैर एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैंने तीनों की आवाज निकाली और उसके उसी दिन मेरा सी क्लास था, बी कर दिया गया था। वो मैंने आवाज निकाली, लाश के पास आते हैं ना वो दोनों तीनों, सही, और आगे बात शुरू करते हैं, अरे भाई ये लाश किसकी है,
अब्बा अब्बा छोड़े लाश वाश, यार वो पुलिस आ गई तो मुसीबत हो जाएगी, अब बच्चा बोल रहा है अच्छा अच्छा मुसीबत हो जाएगी, अच्छी बात है, इंसानियत की बात है। देखा क्या कह रहा है यार, अब्बा ये तो ऐसी बकवास करता है, तू चुप कर, तू चुप कर। तो ये इस तरह का मैंने किया ना, वो 3 कैरेक्टर एक साथ, 3 कैरेक्टर एक जबरदस्त। साथ तो मुझे बड़ा जबरदस्त एनकरेज भी हुआ ना कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम है, तो सही। रेडियो का माइक बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। वो मैंने फिर किया, वो मैंने फिर शुरू किया। तो फिर रेडियो से एकदम टीवी पे आए, रेडियो से मैं किसके थ्रू? नहीं, रेडियो से मैं एकदम नहीं आया। रेडियो अच्छा। मैंने किया, रेडियो एक शौकिया था, सही। ठीक है, तो वो शौक तो चल रहा था, लेकिन साथ साथ मैं जर्नलिज्म की तरफ आ अच्छा। गया। जी, मैंने अखबारात ज्वाइन कर, मैं सही। कॉलम लिखता था, रिपोर्टिंग करता था, मैगजीन एडिटर हुआ, हम्म, और उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया। मैं फिर हुआ ये कि पीटीवी इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, बस भाई बस, उसकी स्क्रिप्टिंग में कर रहा था। अच्छा। तो उसको कर रहे थे फरीद खान साहब मरहूम, जो कि बहुत अच्छे कॉमेडियन। सही। जी तो एक कैरेक्टर था चंपू, हम्म, तो वो उन्होंने कहा कि यार ये तुम कर लो, तुम जब लिख ही रहे हो तो कर भी लो। अच्छा। तो वो मैंने उनको ये नहीं कहा था कि मैं रेडियो पे करता रहा हूँ तो मेरी, मैं करना नहीं, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँ, कहने नहीं कोई, अरे कर लो यार, क्यों नहीं करो। वो मैंने किया, सही। तो वो मेरा इनिशियल था अच्छा। पीटीवी पर। हम्म, उसके बाद फिर जब जियो में वैकेंसीज निकली तो मैं वहाँ से फिर कराची आ गया, सही। और फिर यहाँ आकर जियो में मैंने पहली दफ़ा जो है ना मॉक न्यूज़ चैनल एक शुरू किया, पिटी हुई न्यूज़, अच्छा। वो था। और उसके बाद उसकी बड़ी नकलें बनी, बहुत सी नकलें बनी। उसी तरह एक वो बेवकूफ़ी की न्यूज़ पढ़ता है एक बंदा, सही। बेवकूफ़ी की रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करता हुआ। रिपोर्टिंग करता है, तो वो फिर है ना बहुत सी नकलें उसकी बनी, बहुत से उसकी पैरोडीज की गई, अच्छा। तो वो शुरू किया। उसके बाद बस फिर चल फिर सिलसिला वहीं से चल फिर पड़ा। चल चले जी महविश। अच्छा आपने काम तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा किया बिल्कुल। और हमने अपनी आंखों से देखा है, मैंने भी आपके साथ काम किया और बहुत मजेदार काम किया। लेकिन होता है ना माइंड में एक कैरेक्टर ऐसा, बहुत सारे कैरेक्टर आपने परफॉर्म किए, लेकिन कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है माइंड में इंसान के कि आया मैं ये परफॉर्म करूं, तो आपकी भी कोई चाहत होगी, कोई एक कैरेक्टर तो ऐसा होगा जो आपका फेवरेट होगा। लेकिन मैं भी वो तो हर एक्टर के, आप खुद भी माशाल्लाह एक्ट्रेस भी हैं, आपको भी इसका अंदाजा होगा कि कोई ना कोई तो ख्वाहिश होती है कि वो कुछ करे। अच्छा मैंने बहुत से लोगों से सुना कि जी हम अंधे का करेक्टर करना चाह रहे हैं, तो हम किसी का करेक्टर करना चाह रहे हैं। खुशकिस्मती ये रही कि मुझे बहुत से करेक्टर्स जो मिले वो ज्यादातर मनफी मिले। अच्छा, मनफी में भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि बड़ा साइकोलॉजिकली होती हैं, बिल्कुल साइकोलॉजी ऐसे ही उसमें है। इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल ऐसे ही मेरी है। बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक कातिल का कैरेक्टर करूं, ओ, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव कोई शौक है आपको? नेगेटिव- पॉजिटिव की नेगेटिव- तरफ- नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये अच्छा। कह रहा हूँ कि नेगेटिव में मुझसे बहुत सा काम लिया गया ना, हम्म, लेकिन नेगेटिव में एक ये चीज ऐसी रह गई है जो कि क्यों बना वो कातिल, सही। है ना। ये दिखाया जाए। ये अच्छा। कि वो कातिल क्यों बना, वो बड़ा खतरनाक कातिल सीरियल किलर है, तो वो मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मतलब हर एक चीज के पीछे एक वजह होती है, तो बिल्कुल। आप ये ऐसा कैरेक्टर करना चाहते हैं कि उस कैरेक्टर में ये दिखाया जाए कि आया इस यहाँ तक पहुंचने में किन किन मरहलात से गुजरे। बिल्कुल ऐसा है। आप देखें ना, हर किरदार में हर इंसान की एक साइकी है। साइकी बिल्कुल। है। वो साइकी क्यों है उसकी, बिल्कुल अभी ऐसे जो ही। हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी अपनी साइकी है, साइकी ऐसे ही है। है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो उसको पेंट करना, उसको अच्छा करना, उसमें वो चैलेंजिंग है, वो मैं समझता हूँ बड़ा बिल्कुल challenging है। वो challenging करना काम चाहिए, है, मुझे करना चाहिए। चाहिए, जब भी मौका मिला जरूर करूँगा। तो अभी तक चांस मिला नहीं? नहीं मिला, मेरा ख्याल है इस तरह के यहाँ प्लेस बनते नहीं है ना, बिल्कुल। तो इस वजह से जाहिर बात है एक महरूमी है, वरना तो बहुत अच्छा बन सकता चलें, ये जबरदस्त। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत अच्छा बन सकता। अच्छा आपने राइटिंग की, डायरेक्शन में काम किया, एक्टिंग में काम किया, तो सबसे ज्यादा किस शोबे में आपको मजा आया? मतलब एक्टिंग में ज्यादा आया, राइटिंग में आया, डायरेक्शन में आया, या रेडियो के टाइम पर मजा आया? मजा तो एक्टिंग में है, अच्छा। मजा एक्टिंग में है, क्योंकि एक्टिंग जो है ना वो आपको एकदम ही फोकस करती है, सामने फोकस की तरफ। करते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है है। ना। मेरे पीछे कोई बड़े से बड़ा डायरेक्टर खड़ा हो तो उसका बेचारे का नाम कहीं बाद में ही सुना जाएगा कि अच्छा उन्होंने की, और ये यार सही। अच्छा वो थे, या राइटर राइट, अच्छा बिल्कुल ये तो ऐसे ही है। अच्छा उसने लिखा था, अरे अच्छा हाँ। बट एक्टर एक्टर जो यूं समझे कि मुझे रंग करने में बड़ा मजा आता है, दीवार, सही। है ना। ये एक सिंपली सी बात है कि मैं बिल्कुल। रंग करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, यार ग्रीन बड़ा जबरदस्त किया मैं, सही। या ग्रीन मध्यम हो गया यार मजा नहीं आया, तो वो मुझे अपना एहसास खुद ही कर रहा होता है ना आदमी। बिल्कुल। बिल्कुल तो एक्टिंग इज द बेस्ट आई थिंक।
तो मजा आता है। मतलब जैसे एक जौहरी हीरे को तराश रहा होता है ना, तो जौहरी का नाम बाद में आता है, पहले वो हीरा देखा जब जाता जो है। सामने दिख रहा होता है हीरा, उसका नाम पहले आता है पहले कि आता है। हाँ भाई ये हीरा लाइक ये हीरा ये है। पहले तो इसी तरह एक्टर्स का भी है। तो सर इस सफर के दौरान क्या क्या रुकावटें आई? रुकावटें यार बड़ा अल्लाह का करम है, ऐसा कोई खास रुकावट तो नहीं आई जिसको कुछ लोग ऐसे जो रोड़े अटकाने वाले या जेलसी फील वो तो हर करने जगह। वाले, टांगे खींचने वाले होंगे, वो तो हर जगह है। कोई ऐसा वाकया जो आज तक याद हो? नहीं यार सच ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वाकई नहीं। अच्छा। हाँ, जो मुझे काम कहा गया मैंने किया, उसके बीच में कोई एक बंदा ऐसा नहीं आया कि जो ये कहे कि यार ये किसको दे दिया, ये यूं कर दिया, यार आप सही। पीछे हो जाएं तो आप आगे हो जाएं तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ऐसा कुछ भी अच्छा अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट वे में चलते बिल्कुल रहे। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। कोई जी शायद सब तो कोई ऐसा फेमस कैरेक्टर जो बहुत हिट हुआ हो और आपको याद हो, देखिए या मार्केट में हिट हुआ हो, कहीं आते जाते लोगों ने वो कैरेक्टर दोहराया हो, कोई ऐसा वाकया? एक कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा, अब अगर देखा जाए तो पैरेलल अगर देखा जाए तो दो कैरेक्टर उस वक्त मेरे बड़े पॉपुलर हुए थे। अच्छा। एक था महमूदाबाद की मलकाएं, जिसमें मैंने मौलवी जाहिद का किरदार किया, मेरा ख्याल है महविश भी उसमें थी। अच्छा अच्छा। और एक उसके बिल्कुल ही साथ साथ चल रहा था एक माजूर का कैरेक्टर, काश में अच्छा। तेरी बेटी ना होती, बेटी सही। होती। तो उसमें वो ये वाला कैरेक्टर, तो वो दोनों कैरेक्टर बहुत पॉपुलर। हिट और वो मैं शॉपिंग मॉल में परफ्यूम चेक कर रहा था तो पीछे से आवाज आई कमीना खबीस कहीं, तो वो लड़कियों की आवाज थी। मैंने कहा शायद इनका किसी से सेल्समैन वगैरह से झगड़ा हो गया। झगड़ा। मैंने पीछे पलट के देखा, वो मुझे कह रही थी। अच्छा। तो बाद में पता चला वो मौलवी जाहिद Corrected के, मौलवी जाहिद के मौलवी कैरेक्टर को गालियां दे रही। मैंने कहा बेटा बात ये है, ये तो हमारा Character कैरेक्टर है, ऐसा नहीं बिल्कुल हूं। ऐसे ही। नहीं तुमने दूसरी शादी क्यों लोगों ने मतलब रियल ही समझ लिया। रियल ही समझ लिया। अच्छा अच्छा, तो सबसे फेमस ड्रामा कोई? यही था महमूदाबाद की मलिकाएं। मैं अच्छा। क्योंकि उन जो मौलवी जाहिद का कैरेक्टर था वो था ही इतना इंटरेस्टिंग, और लोगों ने उसको इतना सीरियसली ले लिया था कि जैसे वो रियल लाइफ ही चल रही हो। और वो किसी ने किसी को मैसेज किया था, जो वो मेरा जानने वाला था, जिसके पास मैसेज आया था, तो उसने कहा देख तेरा कैरेक्टर, मैंने उसमें लिखा था इंसान बन मौलवी जाहिद ना बन। अच्छा। मतलब वो इस तरह से था, इतना बुरा था ना वो, सही। बहुत ही बुरा था शायद। लेकिन वही फेमस हुआ ना। हाँ वही। तो वही बात हुई कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना क्या होगा। नाम ना नाम ना होगा, बिल्कुल ऐसा। चलें, बिल्कुल। अच्छा सर, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ काम करने में बहुत मजा आया हो? मुझे सब फेमस डायरेक्टर मुझे सब डायरेक्टर के साथ काम करने में मजा है। मुझे लेकिन एक कोई खास होता है ना जिससे लगाव होता है, बंदा इजी फील करता है सेट पे जाके देखिए कि यार यहाँ मैं सीन में ही नहीं हूँ। एक मैंने मिनी सीरीज की थी राशिद समी साहब की। राशिद समी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर, उसमें अच्छा। उसमें एक फ्रस्ट्रेटेड पीर का किरदार था, जिसने अच्छा, कभी हाथ नहीं लगाया खातून को। जब पहली दफा हाथ लगा था उसके बाद क्या गुजरती, ये साइकी थी उसकी। सही। तो वो राशिद समी साहब ने किया था। उसके बाद फिर महरीन जब्बार साहब ने दाम किया। दाम बड़ा मशहूर हुआ। सब नैन मनियार, आबिद ने बहुत अच्छा, कभी मैं आबिद के साथ ही काम कर रहा था। बहुत अच्छे डायरेक्टर, मोहसिन मिर्जा, बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, अच्छा लगा। अच्छा, बेसिक काम तो बहुत किया आपने और बहुत अच्छा किया, बहुत हम लोगों को पसंद आया, हमने साथ में भी काम किया। मतलब आप हमारी जो मीडिया माफिया है इसके ऊपर कोई रोशनी डालना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप? अच्छा, पहले तो ये देखना होगा कि जब हम ये कहते हैं ना कि मीडिया माफिया या ड्रामा माफिया, ये जब हम कहते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा। दुनिया में। अच्छा, इसको मैं दूसरे अल्फाज में कह देता हूँ। सही। मैं इसको दूसरे अल्फाज में कहता हूँ कि वो माफिया नहीं होता एक्चुअली, वो अंडरस्टैंडिंग होती है। देखें, अच्छा। अब देखें, अब मेरी बात, अब जरा इसको जरा थोड़ा सा पीछे ले, फिल्में बना करती नहीं, नजरुल इस्लाम साहब फिल्म बनाते, ऐसे ही। बंदिश, आईना, ये सब कुछ, नदीम और शबनम उसमें होते थे। ऐसे ही। वहीद मुराद को मैंने नहीं देखा, उनकी अंडरस्टैंडिंग नदीम और शबनम से थी। सही। तो वो अब उसको आप कह लेंगे जी ये माफिया है। वो नजरुल इस्लाम, शबनम, नदीम, रोबिन घोष म्यूजिक डायरेक्टर, इसी तरह से जब वो अहमद अशरफ थे तो वहीद मुराद, सोहेल राना, ये सब तो ये एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है। मैं ये नहीं कहता, जाहिर बात है कि देखें, अगर मेरी जरूरत है किसी डायरेक्टर को तो वो हर हालत में मुझे परसू करे। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा मेरिट का काम होता है।
ऐसे किसी को लेकर नहीं आ जाए कि जिससे कहेंगे जरा चीख कर देगा तो वो ये करके नहीं करेगा, वो चीखेगा तो फिर पूरा भरपूर चीखेगा और उसका एक टैलेंट होगा जिसकी बुनियाद पे वो ये। तो मैं ये कहता हूँ कि उसको माफिया का नाम नहीं देना चाहिए, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। मिसाल के तौर पर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो अगर आप दोनों से मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो ला महला मैं आप दोनों से काम कर रहा हूँ, ऐसा ही बजाय इसके कि मैं किसी नए को लाकर कहूँ कि यार जरा तू कर ले, नहीं वो कर भी नहीं पाएगा, वो मेरे लिए खतरा है क्योंकि ये इंडस्ट्री बन चुकी है। अब ड्रामा जो है ना वो मोरल नहीं है आपकी, वो कोई आप है ना कोई बहुत बड़ा कोई अदबी शहपारा दे रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है भाई कि एक इंडस्ट्री है इसमें पैसा कमाना है, ठीक है ना, उस पैसा कमाने के लिए जाहिर बात है कि वही लोग लिए जाएंगे जिनको आवाम भी पसंद करते हैं, बिल्कुल, और जिनके साथ आपको काम करने में आसानी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको माफिया कहना चाहिए। सही। और अगर मेरा बहरहाल किसी से कोई वास्ता नहीं है, मुझे जो बुला लेता है मैं काम कर लेता हूँ। सही, बिल्कुल। मैं चलें, बहुत अच्छा सर, न्यू टैलेंट के हवाले से, क्योंकि ये टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे आप मौजूद हैं जी, न्यू टैलेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह इस फील्ड में इन हुआ जाए, क्या एक्टिंग इतनी आसान है? नाजिया हसन का एक गाना था, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आया तो बात बन जाए, बात बन ठीक है जाए। ना। लता मंगेशकर से किसी ने पूछा कि इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे, कहते हैं गाना तो अच्छा है, रिदम भी अच्छा, बीट बहुत अच्छी है, बीट बहुत शानदार है, सही, अल्फाज समझ में नहीं। अच्छा, अब उसको आप ले लें आज के ड्रामों, हमारे यहाँ है क्या, हमारे यहाँ करेक्टर से ज्यादा तेजी से शूट के चक्कर में जो है ना, कुछ हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बिल्कुल नए आए, उनके अल्फाज समझ में नहीं आते, ठीक है। बिल्कुल। तो वो जरूरी है, मैं हर आर्टिस्ट से जो जिनको मैं मशवरा दे सकता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप है ना अपना काम रेडियो से शुरू करें, ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका लहजा एक बने, सही है ना। अब खबर अरशद जो अभी मेरे साथ आए हुए थे, वो मिमिक्री करते, अच्छा, वो रेडियाई लहजा है उसका, सही, तो वो रेडियाई लहजे में वो सारी बात समझ में आ जाती है बिल्कुल। कि इसके कैरेक्टर के अंदर से क्या निकल रहा है, क्या कैरेक्टर है, ये वो सब कुछ। तो इसका मतलब है कि रेडियो बड़ा काउंट करता है। लेकिन सर अब तो रेडियो का टाइम नहीं रहा ना, अब तो क्योंकि नहीं, आप रेडियो का टाइम है अभी भी, अच्छा, अभी भी है। बात यह है कि आप रेडियो का ड्रामा करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं जो मुझे पता चला, मुझे कंफर्म नहीं, काजी वाजिद साहब मरहूम, तलत हुसैन साहब मरहूम, अल्लाह गरीब खैर रहमत करे, कवि साहब मरहूम, ये लोग जो हैं ये बाकायदा रेडियो किया करते हैं। ये बाद में भी रेडियो करते रहे मशहूर होने के बाद। सही, रेडियो लहजा बनाता है, वोकल कार्ड आपको बनाता है, कहाँ से बोलना है, क्या करना है, ये सारी चीजें बनाता है, ठीक है ना। तो वो ये है। चलिए, न्यू टैलेंट के लिए न्यू टैलेंट के लिए मैं ये कहूंगा कि ठीक है, टीवी पर आकर आप एकदम मशहूर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। लॉन्ग लास्टिंग जब ही होगा जब आप कोई पक्का काम करेंगे। और पक्का काम करने के लिए आपको अपना लहजे पर, अपने तलफ़्फ़ुज़ पे, अपनी अदाई पर, बिल्कुल, है ना, उसके क्राफ्ट पर, जो जुमला लिखा हुआ है किस तरह से बोलना है, उसका क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स क्या है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। जब वो आप उसको आप कर जाएंगे तो आप पक्के हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, फिर आपकी बात को पहचाना जाएगा। चलें, अच्छा सर, न्यू टैलेंट के हवाले से आप कोई आइडिया ऐसा रखते हैं कि इनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई एकेडमी या कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए जहाँ पे न्यू टैलेंट को सीखने का मौका मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाए और प्रॉपर एक्टर तैयार किए जाए, प्रॉपर काम हो। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, पता है आपको, जब मैं सोचता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैंने नसीरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू सुना था, या शबाना आजमी का, सही, कि हम जो है जब हम अपनी एकेडमी में थे तो हमें 2-3 पाकिस्तानी एक्टरों के क्लिप्स दिखाए गए, जिसमें एक रूही बानो मरहूमा और किसका था, एक आध और नाम था, कि जिनके हम खालदा रियासत शायद, हम उनके क्लिप्स देखते थे, हमें बताया जाता था इस तरह बोला जाता। अब मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि हमारे यहाँ वो एक्ट्रेस और वो एक्टर्स जो है वो बगैर एकेडमी के निकले थे, ठीक है ना। अच्छा, जो दूसरों की एकेडमी में बाकायदा पढ़ाई के दौरान दिखाए जा रहे थे, ठीक है ना। अगर हमारे यहाँ शुरू से यहाँ एकेडमी होती तो हमारे पास बड़ा टैलेंट है, बिल्कुल। हमारे यहाँ 100% एकेडमी होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि कोई एकेडमी बनाए। है मेरा ख्याल एक आध कोई आर्ट्स काउंसिल वगैरह है, नापा वगैरह है, लेकिन उनमें वो चीज नहीं है, वो इतनी ज्यादा मेरा वहाँ पे स्टेज के अदाकार तो निकलते हैं, लेकिन टीवी आर्टिस्ट नहीं निकल पाते। निकलना चाहिए टीवी आर्टिस्ट। सिनेमा की हालत बेहतर होनी चाहिए, सिनेमा का रिवाइवल होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा जो है ना वो बड़ा काउंट करता है माशरे को बनाने में, ऐसे ही है ना। उस पर थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, कोई भी हुकूमत हो, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि इस पर तवज्जो देनी चाहिए।
कुछ टैक्सेस सर आप एज अ सीनियर कोई इस बारे में इन फ्यूचर कोई प्लानिंग रखते हैं? प्लानिंग तो ख्वाब तो कभी खत्म नहीं होते। बड़ा दिल चाहता है मेरा कि मैं किसी को बताऊं या किसी को जो मुझे आता है जितना थोड़ा एक्टिंग पढ़ाऊं या सिखाऊं, हाँ थोड़ा बहुत सिखा दूं या बता दूं कि यार इस तरह कर लो या इस तरह लिख लो या इस तो, लेकिन फैसिलिटीज के ऊपर है ना, वो बहुत ज्यादा उसका मतलब एज अ टीचर आप काम करना चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूँ। एज अ टीचर आप सिखाना चाहते हैं कि मैं एक्टिंग सिखाऊं, पढ़ाऊं, बताऊं, बोलने का तरीका और एक्टिंग करने का डायलॉग डिलीवरी और ये सब। और बिल्कुल मुआशरे में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप देखें डे बाय डे न्यू कमर्स आ रहे हैं, न्यू चेहरे आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्टिंग नहीं आती। नहीं, जो हमारा खास तौर पे न्यू टैलेंट वेस्ट हो रहा है। टैलेंट तो मौजूद है लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है परफॉर्म करने का। तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो अगर कोई गवर्नमेंट लेवल से या कहीं कोई स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है तो वो ऐसा इरादा रखते हैं? क्यों नहीं करूंगा मैं, क्यों भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने पाकिस्तान के टैलेंट को आगे ले जाना, किसी भी तरह से ले जाऊँ। चलें, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह फिर आपकी आवाज पूरी दुनिया में देखी जा रही है। हो सकता है कि कोई ना कोई सोर्स बन जाए इंशाल्लाह। और भी बहुत से लोग हैं जो ये करना चाहेंगे और मेरा ख्याल है कि हमें सीनियर्स को इसमें आगे लाना चाहिए। सीनियर्स को खुद भी चाहिए कि वो आकर सिखाएं लोगों को। बिल्कुल ऐसा है, ताकि जो टैलेंट वेस्ट हो रहा है वो किसी ना किसी काम धंधे पे लगे। जी बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, आपने 2 किताबें लिखी हैं जी। एक मेरे ख्याल से नावल है और एक अफसाना है। आपने पढ़ी है ना मेरे ख्याल से? जी बिल्कुल पढ़ी है। अभी न्यू आई है इनकी एक बुक अफसाने। अच्छा हाँ, तो वो शाहिद साहब उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे और उसमें से कुछ पढ़ के भी सुनाएंगे। चलो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक किताब थी मेरी जो तुम पे गुजरी, एक नॉवेल था मेरा, जो कोविड के जमाने में आया। वो फिर कोविड में जाहिर बात है कि मसाइल ऐसे थे, वो सही तरह से उसको प्रमोट नहीं हो सका। अभी हाल ही में मेरी ये जो है ना अफसानों का मजमुआ है, मेरे इसमें 15 अफसाने शाहिद हैं, इसका नाम है। और इसमें इसको रेख्ता वालों ने भी जो है उसको ना सिर्फ पसंद किया है बल्कि अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। इसको छापा जो है वो इल्म और इरफान पब्लिशर्स हैं लाहौर में, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशर्स हैं, उन्होंने छापा। जहाँ तक पढ़ने की बात है तो मैं यकीनन चाहूंगा कि आप लोग सब इसको पढ़ें, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि मैं आपको जी बिल्कुल हम जरूर पढ़ेंगे। एक आध अफसाना हो जाए तो मजा ही आ जाए। एक आध अफसाना हमें सुनाया जाए आपकी ज़बानी में। देखिए, एक अफसाने का मैं आपको शुरू का कुछ हिस्सा सुना देता हूँ, ठीक है? इसमें आप ये देखिएगा कि इसकी मंजर कशी पर मैंने बड़ा काम किया। सही। इसका उन्वान है बरसों से। सही। फजा मुकम्मल तौर पर कोहर आलूद है, सड़कें ओस में नहाई हुई हैं, हालांकि पौ फट चुकी है। सफेदा सहर रात की स्याही से लड़ झगड़ कर बिलाखिर अपना रंग जमाता जा रहा है, मगर धुंध की वजह से अब भी वही आलम है, तारीकी का सर कि ना रास्ता सुझाई दे और ना हाथ को हाथ। दूर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दे और फिर कोई धुंध को फाड़ कर बिल्कुल ही सामने आ जाए तो गुमान होता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि रूह है। सही। शहर की मसरूफ तरीन बाटली रोड जो दिन भर में अनगिनत कदमों और गाड़ियों का बोझ सहारती है, इस वक्त तकरीबन सुनसान है। सिर्फ चंद दूध फरोश हैं जो साइकिल के हत्थे पर लगे रबड़ के भोंपू बजा बजा कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, या फिर अखबार फरोश जो गलों को फाड़ फाड़ कर खबरें अला। करीब ही कहीं से किसी परनाले के शोर की आवाज है और 2-3 किलोमीटर दूर से आती रेलवे इंजन की विसिल जो सीधी एक जैली सड़क से सफर करती हुई बाटली रोड पर वाक़ गिरजा की चौबुर्जी से टकराकर इधर उधर बिखरती महसूस हो रही है। किसी दरख्त से चिड़ियों की चहचहाहट, कौवों की टहटहाहट और किसी से कोयल की कूक, यही कुछ आवाजें जो किसी की परवाह नहीं करती, जो किसी भी कोहर की मोहताज नहीं होती। ये जो है ना एक ये मंजर कशी, इसका अफसाना तो पूरा है ना, वो आगे पूरा अफसाना आगे। अब तो ये आपकी पूरी बुक हमें पढ़नी पड़ेगी और जरूर पढ़ेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जरूर पढ़ें, बल्कि मैं नाजरीन से भी ये कहूंगा कि जरूर पढ़ें, बिल्कुल मेरी हौसला अफजाई करें आप। अफसाने शाहिद को आप जरूर स्टडी कीजिए, बहुत मजे के अफसाने हैं और इनकी पूरी लाइफ का निचोड़ इसमें मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, इसमें जाहिर बात है अफसाना निगार जो है ना वो जाहिर बात है कि अपने पूरी जिंदगी का निचोड़, सारा जो तजुर्बा होता है ना जिंदगी का, माशरे का, वो लेकर उसको फिर कहानी बनाता है। इसमें एक अफसाना है जिसके लिए मैं जाकर बैठा हूँ बाकायदा फुलैली नहर के पास। वो है फुलैली नहर का बख्शू मछेरा, वो जरूर पढ़िएगा। वो जरूर पढ़ेंगे। चलें इंशाल्लाह जरूर। जी महवेश, आपका कोई सवाल? सवाल तो बहुत सारे बाकी हैं अभी। अब वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अभी अगर हम अभी सारे सवाल कर लेंगे तो हमारे व्यूअर्स का जस्तजू बढ़ेगी कैसे, और हमारे व्यूअर्स
अगर चाहें और हमें कमेंट्स करें बिल्कुल। तो हम शाहिद साहब को दोबारा बुलाएंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। दोबारा उनसे सवाल जवाब करेंगे और मजे मजे के किस्से कहानियां आपसे और सुनेंगे। इनकी लाइफ का निचोड़ फिर निचोड़। सामने आएगा, क्योंकि अभी तो हम कुछ परसेंट इनका नॉलेज कुछ ले पाए हैं। परसेंट, बल्कि कुछ परसेंट भी नहीं, जरा बराबर हमने इनसे पूछा है। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जी तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है, शाहिद साहब को अगेन बुलाया जाए? आपके कमेंट्स इस हमें बात बताएंगे। का हमें बताएंगे। बिल्कुल। जी व्यूअर्स, यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत मज़े मज़े की बातें हुई। ज़रूर देखिएगा और इसी तरह टैलेंट पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिएगा। अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए मुझे और मेरी होस्ट को दें इजाज़त। फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।